और 11 जनवरी 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर को सोने की आवरण वाली ये भारत की संविधान की कॉपी भेंट की गई और बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई में इसके उपलक्ष्य लगभग 2.5 लाख लोग उपस्थित थे और उन जन समुदाय के सामने उन्होंने कुछ बातें कही। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कुछ लोग मुझे ब्रिटिशों का एजेंट कहते थे। विरोध करने के लिए कितना विरोध होता था, आज भी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कुछ लोग मुझे ब्रिटिशों का एजेंट कहते थे, कुछ लोग मुझे मुसलमानों का एजेंट कहते थे, मगर ये जो संविधान बनाने का महान कार्य है ये मेरे ही हाथों से हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान और संविधान का सम्मान मुंबई के लोगों ने पहली बार किया। साथियों, जिस दिन संविधान पारित हुआ उस दिन उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया, बहुत बड़ा संदेश दिया और वो संदेश वर्तमान में लागू है। उन्होंने उस संदेश में उनके अल्फाज में उन्होंने कहा 26 जनवरी 1950 के दिन हम एक विसंगति पूर्ण समाज में प्रवेश करने वाले हैं। राजनीति में हमारे पास समता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम हर व्यक्ति का एक वोट और हर वोट का समान मूल्य वाले सिद्धांत को मान्यता देंगे। सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हर व्यक्ति का समान मूल्य वाला सिद्धांत हम नकारते रहेंगे। इस प्रकार के परस्पर विरोधी जीवन में हम और कब तक जिएंगे? अगर अधिक समय तक हम उसे नकारते रहेंगे तो अपना राजनीतिक जनतंत्र हम खुद संकट में डालेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विसंगति को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए, अन्यथा जिन्हें विषमता जनित बुरे परिणामों को झेलना पड़ता है वे बहुत परिश्रम से इस सभा द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक जनतंत्र की संरचना को नष्ट करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भले ही आज खुशी का दिन है कि हमने हमारे आजाद वतन का, स्वतंत्र देश का एक दस्तूर बनाया, संविधान बनाया, खुशी का दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था कि यहाँ मैं जो बोलूंगा ये रिकॉर्ड में रहेगा और मेरी आने वाली हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इस दस्तावेज को पढ़ेंगे तो इसके जरिए से वो संदेश दे रहे ऑन रिकॉर्ड। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम लोग जो जनतंत्र लोकतंत्र को स्वीकार कर रहे हैं ये पॉलिटिकल लोकतंत्र है, मगर जो पॉलिटिकल लोकतंत्र है ये तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सोशल डेमोक्रेसी लागू नहीं होता। 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लागू करना चाहिए, ये कहा लागू करना चाहिए। क्या लागू हो गया? आज हम वो दिन मना रहे हैं। क्या भारत में समानता आ गई है? साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया वो खुद चुनाव के लिए खड़े हो गए मुंबई से। और आज जैसा घपला होता है, आज जैसे गड़बड़ होती है और वो भी चुनाव आयोग के द्वारा होती है, उस समय भी चुनाव आयोग के द्वारा गड़बड़ी की गई और कुछ हजार वोटों से बाबा साहब अम्बेडकर को मुंबई में हरा दिया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसने दस्तूर बनाया, संविधान बनाया, उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर पहला केस दायर किया
1952 के चुनाव के बाद पहला केस उन्होंने दायर किया, ऑन रिकॉर्ड। चुनाव हार गए तो पुणे कोर्ट है, न्यायालय पुणे कोर्ट, वहां के कुछ वकील लोगों ने और जजेस लोगों ने उनको न्योता दिया कि आप पुणे में आइए, आपका कोर्ट प्रीमाइसेस में एक स्पीच का आयोजन करना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने पब्लिक में भाषण दिए हैं, मगर जजेस के सामने, वकीलों के सामने पुणे में भाषण दिया है, और उस तारीख है 1952, 25 दिसंबर 1952। और उनका एक बहुत हिस्टोरिकल स्पीच हुआ है, और उस स्पीच का उसका विषय उनको दिया गया था, असली प्रजातंत्र किसे कहा जाए और उसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। असली प्रजातंत्र किसे कहा जाना चाहिए और इसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो मुझे बाबा साहब अंबेडकर का वो बात इस मौके पर याद आ रही है, उनके प्रिंसिपल याद आ रहे हैं, जिन्होंने दस्तूर बनाया, संविधान बनाया, उनकी वो बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने मूलभूत 4 बातों का उसमें जिक्र किया अपने भाषण में। उसमें उन्होंने कहा कि संविधान या प्रजातंत्र की व्याख्या क्या है। तो अब्राहम लिंकन की व्याख्या है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार यानी प्रजातंत्र। अब्राहम लिंकन अमेरिका का बड़ा तत्वज्ञ, पहला वहां का राष्ट्रपति। बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने दस्तूर बनाया, संविधान बनाया, उन्होंने एक व्याख्या की है, वो भारतीय लोगों को बताया नहीं जाता है या उस पर कोई जिक्र नहीं करते, चाहे वो एकेडमिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक जीवन में काम कर रहे लोग हैं, उनको बताया नहीं जाता। जिन्होंने दस्तूर बनाया, उन्होंने प्रजातंत्र की व्याख्या की है। वे कहते हैं कि खून का एक कतरा भी बहाए बगैर सामाजिक आर्थिक जीवन में जो बदलाव लाया जाता है उसे प्रजातंत्र कहते हैं। कोई खून बहाने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने कहा प्रजातंत्र है क्या, खून बहाए बगैर सामाजिक और